दोस्तों, आज अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है और पूरे देश पे अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद लोगों को यही लग रहा है कि वो ऐसा ही ईरान में भी करेगा और वहां के रिलीजियस लीडर को हटा के वहां तख्ता पलट कर सकता है। दोस्तों, ये दुश्मनी नई नहीं है, बल्कि दशकों पुराने रीजंस के वजह से है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मिक्स हिस्टोरिकल इंटरवेंशन, आइडियोलॉजिकल अपोजिशन, स्ट्रेटेजिक राइवलरी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे रीजन्स का, जो कि कोल्ड वॉर से अभी तक ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को डिफाइन करता है, जो स्टार्ट होता है एक अटूट दोस्ती से, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल चुका है। इस टेंशन के ओरिजिन को हम ट्रेस कर सकते हैं 1953 में, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑर्केस्ट्रेट किया ऑपरेशन एजाक्स को, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रू कर दिया और शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को तख्त पे बिठा दिया, जो कि प्रो वेस्ट था। इससे पहले ईरान ने अपने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि वहां के ऑयल पे ब्रिटेन का कब्जा था। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने ईरान पे 26 साल तक रूल किया और कई वेस्टर्न कंट्रीज उसको एक क्रूशियल एलाई की तरह देखते थे, मगर कुछ ईरानियन उसको एक अथॉरिटेरियन की तरह देखते थे, जो कि वेस्टर्न पावर्स की चमचागिरी करता था और अपनी सीक्रेट पुलिस के दम पे शासन किया करता था। ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहा। इसी की वजह से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979 हुआ, जिसमें लीडर अयातुल्ला खोमैनी को इस्लाम की सत्ता संभालने का मौका मिला और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस नई रेजिमे ने वेस्टर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। ये रिश्ता पूरी तरीके से तब खत्म हुआ जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया ईरानियन स्टूडेंट्स के द्वारा। इस इवेंट के बाद ईरान इराक वॉर हुआ 1980 से 1988 तक, जिसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ और उन्होंने इराक के केमिकल्स वेपन्स के यूज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो उन्होंने ईरान के सोल्जर्स और सिविलियंस के खिलाफ किया था। इसी वजह से ईरान के लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अमेरिका कभी भी उनका अच्छा नहीं सोच सकता। आगे के दशकों में ये रिश्ते और भी ज्यादा खराब होते चले गए रीजनल पावर स्ट्रगल के वजह से, जिसमें ईरान ने सपोर्ट किया हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स को, जिसे यूएस और उसके अलायंस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। इससे ईरान इनडायरेक्टली एक स्पॉन्सर टेररिज्म डिक्लेयर हो गया था, मगर ईरान इस बात को सपोर्ट करता है ये बोलकर कि ये जरूरी था वेस्टर्न डोमिनेंस को बीट करने के लिए, और वजह है जिससे ये रिलेशंस और भी ज्यादा खराब होते चले गए, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी वजह से आज तक टेंशन बनी हुई है। अमेरिका ने रिसेंटली ईरान पे अटैक भी किया था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पे इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी ट्रिपल हो गई। हालांकि एक उम्मीद भी जगी थी 2015 में, जब अमेरिका और ईरान के बीच एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लाया गया था, जिसे लोग ईरानियन न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पे लगाए कई सैंक्शंस को हटा दिया था और ईरान की इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका दिया, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इससे विड्रॉ कर लिया और इसके बाद सारे सैंक्शंस को वापस से लगा दिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के संबंध को सुधारना इतना आसान काम नहीं है, और जब भी थोड़ा सा सुधार होता है, कोई ना कोई साइड एग्रेसिव होकर इन संबंधों को वापस से बिगाड़ देती है।